हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स। सपोज करो मेरे पास क्या है, कोई वेक्टर ए है। ठीक है सर, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3a। 3a वेक्टर। अगर हम इसको सर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो रहा है, इसको हम 5a पे क्या कह सकते हैं क्या? अगर इसको हम -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम कह सकते हैं ना कि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब निगेटिव साइन आने से इसकी डायरेक्शन में क्या हो गई, बदल गई। ठीक है सर, ए में 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए का मैग्नीट्यूड बढ़ जा रहा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बढ़ जा रहा है। ए में मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5 का मैग्नीट्यूड, मतलब ए का मैग्नीट्यूड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इतना तो क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं एडिशंस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशंस ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मेरी बात ध्यान समझना। ऐड उसी करते हैं ना जो सेम सेम चीजें होती हैं। ठीक है, मतलब एक आम प्लस में एक आम बराबर 2 ठे आम। एक आलू प्लस में एक ठो आलू बराबर 2 ठे आलू। कचालू मत बोलना। ठीक है, ठीक है सर। सर एक आम प्लस में एक ठो इमली बराबर कितना? हमको क्या पता, सेम चीज को जोड़िए, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है सर। तो वेक्टर्स का जब एडिशन करते हैं तो हमें 2 सेम वेक्टर्स को ऐड करना पड़ता है, तब जाके हमें रिजल्टेंट मिलता है। ठीक है सर। वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, इसके लिए 3 लॉ है। कौन कौन से है? 3 ठो लॉ है। एक तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, और तीसरा जो आया वो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? आइए, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, देखिएगा। सपोज करो मेरे पास कोई वेक्टर ए है ना, एक ए वेक्टर हम कह दिए। दूसरा कोई वेक्टर है मेरे पास बी वेक्टर। बी वेक्टर हम ऐसे बना, चलो बी वेक्टर हम ऐसे बना। तो सर इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना है, ए का टेल से बी का हेड मिला दो, पहले वाले का टेल से दूसरे वाले का हेड मिला दो, वही इसका क्या शो करेगा, रिजल्टेंट। सर ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ए और बी का कंबाइंड इफेक्ट कौन शो करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है सर। अगर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कुछ ऐसे टाइप्स। ठीक है, जिससे आप आर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लोगे और ये वाला एंगल भी फाइंड आउट कर लोगे। ये वाला एंगल को करो, सपोज करो हम मान लिए 5। क्या दिक्कत है, कुछ भी मान लो। ठीक है, और ये वाले को हम मान लिए थीटा। ये वाले को हम क्या माने, थीटा माने। ठीक है सर, नाम दे देते हैं। ये नाम हो गया ए, ये नाम हो गया बी, ये नाम हो गया सी, ये हो गया टी। ए बी सी डी नहीं मानो, एक काम को ना पी क्यू आर एस मानो। चलो, पी क्यू आर और एस मान लिया मैंने। ठीक, अगर इस वाले ट्राइंगल में देखा जाए, कौन से वाले ट्राइंगल में, क्यू आर एस है ना, इन ट्राइंगल क्यू आर एस। सर ये सब लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि रिजल्टेंट आर की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो क्यू आर एस की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास आएगा, सर साइन थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें, साइन थीटा बराबर हो जाएगा मेरे पास पी वाई एच। तो इसका परपेंडिकुलर ये आर एस, तो लिख दो आर एस ना। अब बेस हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, क्यू एस। लिख दो क्यू एस, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, क्यू एस को क्या कह रहा है सर, यही तो है, क्यू एस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी लिख दो। सपोज करो ये वेक्टर बी है तो हम इसको बी लिख दिए। तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई आर एस अपॉन में बी। कोई दिक्कत? इस आर एस की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो आर एस की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बी साइन थीटा। ठीक है सर, बढ़िया बात। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, देखिए, कॉस थीटा इसी ट्राइंगल में लगाओ।
अब कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच ना। बेस क्या है सर, क्यू आर है, लगा दो क्यू आर, लिख लो क्यू आर, कोई दिक्कत थोड़ी है। और एच क्या है सर, इसका मैग्नीट्यूड लिख दो, हाइपोटेनस का भी बी हो जाएगा। ठीक है सर, तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ से मेरे पास निकल जाएगी, क्यू आर की वैल्यू बी कॉस थीटा। ठीक है सर, अब हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल पी आर एस, इन ट्राइंगल पी आर एस, बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाओ। सर मैंने इसकी साइड, ये वाली साइड निकाल ली, मैंने ये वाली साइड निकाल ली, दोनों ही साइड निकाल ली ना। एक आर एस की वैल्यू निकाल ली, एक क्यू आर की वैल्यू निकाल ली, किससे, साइन थीटा और कॉस थीटा से। अब हम क्या करेंगे, पी आर एस में देखेंगे ये वाले ट्राइंगल। तो पी आर एस क्या होता है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सर, हाइपोटेनस के स्क्वायर पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर, लिख दो, क्या दिक्कत है, पी आर का स्क्वायर। ठीक है सर, सर पी एस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मतलब पी एस को क्या लिख सकते हैं, आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है, इज इक्वल टू, मतलब आर का स्क्वायर लिख देना, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, आर एस का स्क्वायर, आर एस तो ये है, और आर एस की वैल्यू हम क्या निकाले हैं, बी साइन थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है सर, प्लस में पी आर का स्क्वायर, पी आर को सर हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस में क्यू आर, लिख दो, प्लस पी क्यू प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर। ठीक है, हम इसकी वैल्यू निकालें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर प्लस में टू पी क्यू क्यू आर। कोई दिक्कत, पी क्यू और क्यू आर दोनों आ गए। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी क्यू और क्यू आर दिया है, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए ले लो, तो ए स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है, अभी जस्ट निकाला है, बी कॉस थीटा, तो लिख दो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि भाई क्यू आर था ना, तो क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस टू पी क्यू की वैल्यू क्या है, ए है, तो ए लिख दो, और क्यू आर की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा, तो टू ए बी कॉस थीटा हो गया सर। ठीक, इसको हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर पहले लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर और यहाँ भी बी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस में बी स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन उठाओ, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर प्लस टू ए बी कॉस थीटा है, तो लिख दो प्लस टू ए बी कॉस थीटा। सर इसकी वैल्यू 1 होती है, क्लास 10th में आपने फार्मूला में जाना था, तो आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी कॉस थीटा। अगर आर की वैल्यू मेरे को निकालनी है तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बच्चे, दो वेक्टर का, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ये फाई वाली एंगल निकालना। तो फाई वाली एंगल कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा लॉजिक है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है, तो लिख दो आर एस अपॉन में बेस क्या है, पी आर। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, ये नेक्स्ट वीडियो में करवा लेंगे, ठीक है, जगह ही नहीं बचा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। चलिए, ये आर रिजल्टेंट आपको वैल्यू निकलवाना सिखा रही है। आर की वैल्यू क्या ही है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी कॉस थीटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।